दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और आपको बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साफ तौर पे कहते हैं कि ये जो काल जो चल रहा है वो अमृत काल चल रहा है। वहीं विपक्ष लगातार इस पर सीधा प्रहार करती है, तीखा प्रहार करती है और कहती है ये जो पूरा काल चल रहा है महंगाई काल चल रहा है। और आज के दिन का हाल बता दूं कि जो नींबू का रेट है वो एकदम से अपनी हाईएस्ट पोजीशन यानी पीक पर पहुंच चुका है। कहीं कहीं पर ये 50 रुपये पाव बिक रहा है, कहीं पर 60 रुपये, कहीं 70 रुपये, इस तरीके से नींबू के रेट हैं। इसी के चलते हम राजधानी लखनऊ के सब्ज़ी मंडियों में जाएंगे और वहां पर जानेंगे कि जो नींबू के रेट हैं उनको लेकर के जो सब्ज़ी जो बेचते हैं उनका क्या कहना है और जो सब्ज़ी को खरीदने जाते हैं यानी कस्टमर्स उनका क्या कहना है। आपको बता दूं कहीं कहीं पर चटकारे लेकर के लोग ये भी कह रहे हैं कि नींबू ने आम आदमी का नींबू निचोड़ दिया है। तो इसके चलते जानेंगे कि आम आदमी का नींबू कितना निचोड़ा है इस नींबू ने। चलिए आपको सीधे मंडी की तरफ लेकर चलते, सब्ज़ी मंडी चलते, वहाँ जानते हैं कि विक्रेताओं का और जो कस्टमर्स हैं उनका क्या कहना है। सर 1 मिनट हमें दीजिए, नाम क्या आपका? अभिषेक कुमार। नींबू क्या रेट है? नींबू 10 रुपये का है, 50 रुपये पाव है। मतलब 200 रुपये किलो चल रहा है। हाँ। अच्छा, सारे नींबू बिक जा रहे हैं कि नहीं बिक जा रहे? नहीं बिक पाते, आधे बिकते आधे रुक रखे रहते हैं। आधे बिक जाते, आधे नहीं बिक पा रहे। नहीं बिकते हैं। नुकसान में चल रहे हैं आप लोग? क्या करें, नुकसान में चल ही रहे हैं। अच्छा, और कौन कौन जी? लिमिट के बाहर महंगा नींबू 10 रुपये 4 बिकना चाहिए। 10 रुपये एक नींबू कहाँ कोई लेता है? जिसे बताओ आदमी भाग जाते हैं। क्या करें? तो नुकसान में काफ़ी चल रहा है। नुकसान बहुत कम कर दिया है, 10 किलो से 2.5 किलो पाए गए हैं। ऐसे तो बंद कर देती 4 दिन बाद। अच्छा, ये नींबू लगभग कितने रुपए के अभी होंगे? ये नींबू लगभग में अभी हम 1200 रुपये के। 1200 रुपए के नींबू हैं, मतलब लगभग 120 नींबू। हाँ, 120 नींबू हैं। अच्छा, एक बात करूं, और इसके अलावा और कौन कौन सी सब्जी महंगी हुई है? सस्ता ही क्या है भैया, सब कुछ तो महंगा है। हमको कोई ये बताए सस्ता क्या है आज की रेट में? फोकस तो करवाइए प्रधानमंत्री। अरे 1 सेकेंड, क्या कह रहे हैं? सस्ता क्या है भैया, हमको कोई ये तो बताए। 20 रुपये किलो थोड़ी मार्च में बिकती थी, 80 रुपये 100 रुपये किलो बिक रही है। भिंडी 40 बिकनी थी, 80-100 बिक रही है। क्या सस्ता है, पहले हमको कोई ये बताए। अच्छा, कस्टमर्स में कुछ कमी हुई है कि नहीं? कस्टमर बहुत कम आ रहा है। पहले के मुताबिक कितना आ रहा है? उतना ले जाता है, नहीं, पहले के मुताबिक कितना आ रहा है? पहले में बहुत कम हो गया है। लगभग कितना? 40% आ रहा है। 40%। अच्छा, पीछे आपके मैं कहूँगा कैमरामैन से जो बोर्ड लगा हुआ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसको भी थोड़ा दिखाएं। अच्छा, इसके बारे में इसका क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये अभी नगर निगम से हमको मिला था। वो किस लिए? अभी हमको खुद ही नहीं पता है, इसके बारे में खुद ही नहीं पता है क्यों मिला? आके दुकान पे दे गए, ले लिए। अच्छा, और भी दुकानों पे दिए हैं? ना नहीं करेंगे। हाँ? आप भी कुछ दोगे, ले लेंगे, ना नहीं करेंगे। नींबू ले हो कि नहीं? नींबू नहीं लेंगे, इतना महंगा है, कौन लेके खा पाएगा इतना? पता नहीं कि 10 रुपए के 3 मिल रहा है। हाँ वही तो, 10 रुपए 3 लोग, 10 रुपए में तो 1 किलो आधा किलो आलू लेके तो एक टाइम का काम चल अच्छा, जाएगा। नींबू क्या रेट है? चाचा से पूछी कि नहीं? नहीं पूछे नहीं है, पूछ लीजिए। बताइए भैया। 10 रुपए का एक नींबू तो 10 रुपए के एक नींबू लेके हम क्या करेंगे जो बताइए? महंगाई बढ़ रही है इसमें आम आदमी क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। हम सब तो बिके जा रहे हैं इसी में, क्या खाएंगे, क्या कमा के? तो आदमी से पूछो, तनख्वाह बढ़ाते नहीं है। हाँ, सब्जी लेके हम इतना महंगे में कहाँ खा सकते हैं? अच्छा, सरकार से क्या कहेंगी? सरकार से क्या कह सकते हैं? उनके महंगाई कंट्रोल करे कि ना करे? महंगाई कंट्रोल करेंगे तभी तो जी पाएंगे हम सब। देखिए, आम आदमी कितनी समस्या हो रही है। दुकान में दादा बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। दादा ये बताइए क्या क्या चीज़ें महंगी हुई है? थोड़ा आगे आ जाइए। अभी इस समय तो सब नॉर्मल है। अच्छा, नींबू कितना महंगा हो गया? नींबू बहुत महंगा हो गया था। अच्छा, कितने दिन में इसका रेट बढ़े हैं? इसका 15 दिन में इतना रेट बढ़ा हुआ है। 15 दिन पहले क्या था? 15 दिन पहले 300 रुपये पसेरी था सर। अच्छा, एक चीज़ बात करूँ, जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं अलग अलग दुकानों पे गए, बता रहे सबसे सस्ता आपके यहाँ बिक रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा ही है सर, बेचने का कोई किसी रेट में बेचता है, कोई कम पैसा कमाता है, कोई ज़्यादा पैसा कमाता है। इसका रीज़न है सर। हाँ बताइए, ये भी बताइए। ये सर मतलब खर्चे के हिसाब से है। हमारा खर्चा कम है, कम पैसे खर्चा करते हैं तो कम कमाते हैं सर। अच्छा, ये जो नींबू बढ़ गया, नींबू आपकी पूरी बिक्री हो पा रही है, नुकसान में जाएंगे अभी? बिक्री हो जा रही है, हो रही है, आम लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, और सब्जी क्या लोग कौन सब्जी सबसे ज़्यादा कम खरीदी जा रही है इस समय? नहीं, इस समय तो सब्जी नवरात्र चल रहा तो लगभग सब्जी सभी खरीदी जा रही है। तो महंगाई की मार कुछ दिखाई दे रही कि नहीं? नहीं, असर पड़ा है सर। किस तरीके का असर? कम कस्टमर कुछ कम हुआ है? कस्टमर थोड़ा जो 1 किलो लेता था वो आधा किलो ले रहा है। तो कमी आई है? कुछ कमी आई है। भैया, अभी क्या क्या सब्जियां आपने ली है? नींबू नींबू सब्जियां नहीं लिए, फल फल लिए, हाँ? फल लिया है और सब्जी में सिर्फ नींबू लिया है।
तो फल जो है वो मार्केट में 2 रेट में हाँ, है ना। कोई जो है क्या कहते हैं 50 रुपए में दे रहा है, कोई 60 रुपए में दे रहा है, एक ही चीज़। एक ही चीज़। अच्छा, नींबू अभी आपने लिया है, नींबू के लिए मार्केट क्या छानी है आपने? मार्केट हाँ छानी, यहाँ से लेकर वहाँ तक की पूरी मार्केट छानी। तो नींबू जो है क्या कहते हैं 60 रुपए में मिल रहा है पाव भर, हाँ। लेकिन यहाँ से बताया इन्होंने 50 रुपए में, तो यहाँ पे ले लिया। मतलब जहाँ पे जरा तो भी सस्ता मिल रहा है तुरंत लिया जा रहा है। हाँ, तुरंत लिया जा रहा है। सस्ता सामान तो तुरंत ही लिया जाएगा ना। अच्छा, एक बात बताऊँ, क्या नींबू ने आदमी का नींबू निचोड़ दिया या नहीं? हाँ, वो तो निचोड़ दिया है ये भैया। 50 रुपए पाव कहाँ, एक ज़माना था जो 2 रुपए 1 रुपए का नींबू मिला करता था। ठीक, दुनिया भी खुश थी, ज़माना भी खुश था। तो 10 रुपए में 3 नींबू मिला करते थे, आज 10 रुपए में कितने मिल रहे हैं? आज 10 रुपए में 1 नींबू मिल रहा है। नींबू ने तो सही बात नींबू निचोड़ दिया भाई। अच्छा, ये जो महंगाई बढ़ रही है इसको लेकर के गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे? गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे कि जो है क्या कहते हैं महंगाई जो बढ़ रही है उसको कम करें। जो गरीबी है, जो गरीब महंगाई की वजह से तड़प रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनको जो है क्या कहते हैं सही से, मतलब महंगाइयाँ अगर कम हो जाएगी तो वो जो है क्या कहते हैं अपना सही से हर सही से चीज़ जीवन व्यापन कर पाएंगे। अच्छा, आपसे बात करूंगा, दोनों लोग भाई भाई है क्या? हाँ, बिल्कुल भाई। तो आपने नींबू खरीदा है, तो आपने तो ये बता रहे जैसे वहाँ से यहाँ तक ये पूरी मार्केट टहली, तो और कुछ चीज़ें जो सब्जियाँ होंगी उसके बारे में पता किया होगा, तो किसी चीज़ में और भी रेट बढ़ा हुआ है? ये डिफरेंस है कुछ? डिफरेंट ही है बस, ऐसी किसी में कोई 10 बढ़ा के ले रहा है, कोई 5 बढ़ा के ले रहा है। तो मतलब इसका ये वजह नहीं पूछा हो सकता, किसी का पुराना माल हो, किसी का नया माल हो? नहीं, स्टॉक थोड़ी कर रहे हैं इस समय, गर्मी के समय में कोई स्टॉक नहीं कोई स्टॉक नहीं करता है। चलिए और भी लोगों से बात करूंगा, यहाँ पे और लोग भी कस्टमर्स हैं जो खरीदारी करना है कि करके उनसे बात करूंगा। सर, क्या क्या सब्जियाँ ली आज आपने? मैंने काफ़ी सब्जियां ली हैं। नींबू लिया या नहीं? नींबू 10 रुपए का एक मिला है। कितने नींबू लिए आपने? मैंने 2 लिया, 20 रुपए का। 20 रुपए का। अच्छा, आम तौर पे जब देखते थे आम दिनों में 10 रुपए के 3 या 4 नींबू भी मिल जाया करते थे। अभी मानते हैं क्या नींबू ने आम आदमी का नींबू निचोड़ दिया है? बिल्कुल निचोड़ दिया है, इसलिए कि गर्मी के दिन में नींबू एक एसेंशियल चीज़ है, विटामिन सी का स्रोत है। तो ये आवश्यक है कि नींबू जैसी चीज़ें पर थोड़ा सा कंट्रोल रहना चाहिए। सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम नंदा वल्लभ जोशी है। अच्छा, क्या क्या सब्जियां लेने आए हैं आज? हम सब्जी लेने आए हैं, खासतौर पर नींबू लेने आए हैं। नींबू 70 रुपये पाव है और सब सब्जियां महंगी हैं, जो भी लें। तो आम आदमी का नींबू निचोड़ गया? नींबू निचोड़ दिया बिल्कुल। क्या कहें, गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? गवर्नमेंट से ही डिमांड है कि नींबू पे थोड़ा कंट्रोल करे, नींबू के दाम कम होने चाहिए। अच्छा, नींबू के दाम जैसे बढ़ गए तो इसमें आम आदमी को क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है नींबू के इससे बढ़ने से? और भी तो सब्जियाँ हैं। नींबू के बिना तो कुछ भी, हर चीज़ में नींबू चाहिए ही होता है, बिना नींबू के। नींबू एसेंशियल, उसका महंगाई कारण बड़ा समस्या हो रही है। हाँ, एक तो ये रमजान भी चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, तो नींबू की डिमांड ज़्यादा है, इसी वजह से रेट बड़े होंगे। सर, नाम क्या है सर आपका? विष्णु पांडे। अच्छा विष्णु जी, ये बात करूंगा कि आज की डेट में सब्जी क्या क्या ली? पहले सब्जी हमने ली, फिलहाल नवरात्रि चल रही है तो अभी ज़्यादा सब्जी तो ली नहीं गई है। लौकी लिया गया है, आलू लिया गया है और भिंडी ली गई है। अच्छा, आज का सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा नींबू को लेकर के। कई प्लेसेस पे 250 रुपए तक के बिके, यहाँ मार्केट में पता किया तो 200 रुपए या 240 रुपए यहाँ तक के जा रहा है। 10 रुपये का एक मिल रहा है इस समय, क्योंकि यही कारण भी इसका ये है कि जहाँ से ये लोग लेके आ रहे हैं वहाँ के लोग ये बता रहे हैं जो खेती हो रही है, तो जहाँ 80% जो नींबू उगता था उस पर 20% उग रहा है, जहाँ पे 100 उगते थे वहाँ 20 उग रहे हैं। तो इनकी भी कोई गलती है नहीं, वो भाई बेचने के लिए व्यापार आदमी कर रहा है तो घाटे में काम करेगा नहीं। तो ठीक है, अब रेट दे रहे हैं तो भाई जिसको खाना है वो लेगा, जिसको नहीं खाना वो नहीं लेगा। कस्टमर को क्या फ़र्क पड़ रहा है? दिक्कत है, लेकिन अब ये भी है कि क्या कहते हैं, अब क्या कर सकते हैं। अपना भारत का जो क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर है, वो पूरा मानसून पे ही डिपेंड करता है। तो इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, जनता भी कुछ नहीं कर सकती है। तो जो लोग खा सकें, ले सकें, वो ले रहे हैं। जिनको नहीं खाना तो थोड़ा समय अब इंतजार करें, उसके बाद अपने। एक चीज़ पूछूंगा, जैसे आम जनता के बारे में, आम जनता को क्या फ़र्क पड़ रहा है और दुकानदारों को क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि ये इतना महंगा जब नींबू रखे हुए हैं, मान लीजिए इनके पास रहता सड़ जाता तो उनका भी नुकसान है। तो इस चीज़ को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? थोड़ा दुकानदारों को भी सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई नहीं भी ले रहा है तो थोड़ा सस्ता करके दे दें, जनता भी खुश हो जाए, जनता को भी मिल जाए, उनको भी अपने खाने में स्वाद मिल जाएगा, सलाद में स्वाद मिल जाएगा। तो इतना थोड़ा करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उनका वो राइट है करने का। तो यही बात कह सकते हैं इस पर। अब ठीक, पीछे देख रहे सर, और भी सर, आपका सर नाम क्या है? आर.एस. पांडे हमारा नाम। अच्छा, आर.एस. पांडे जी, आपसे बात करेंगे, आम आदमी का नींबू निचुड़ गया है या नहीं? परिस्थिति के अनुसार जो है ये सारी डिमांड जो है पब्लिक के अंदर जो है पैदा के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि बायोग्राफी से पता चला है कि जो नींबू की खेती जो है उसमें फल बहुत कम लगे हुए हैं, इसीलिए उसका आवक जो है कम है। आवक जब कम हो जाता है तो महंगाई निश्चित तौर पर है। डिमांड जब बढ़ती है तो महंगाई होगी और असर तो पड़ रहा है। जो महंगाई बढ़ी हुई है उससे जनता के ऊपर असर पड़ रहा है। जो खाना चाह रहा है
वो खा भी नहीं पा रहा है, वो जो है उसके मन में जो है मठोस बना हुआ। अच्छा, आम आदमी के जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आम आदमी की जेब पर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो महंगाई पेट्रोल डीजल की है, जो सामान बाहर से आते हैं, आयात किया जाता है एक शहर से दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आता, क्योंकि सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में यहाँ पेरिफेरल में होती भी नहीं हैं, दूसरे प्रदेशों में होती हैं, वहाँ से आती हैं, तो वहाँ से आने पर जो है खर्च एक्सपेंडिचर हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, इसलिए स्वभावतः जो है महंगा होगा। और जो व्यापारी लोग हैं अगर वो भी नहीं कुछ अपना कमाएंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा? तो सारी चीज़ें देख करके सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आम जनता के ऊपर इतना फ़र्क न पड़े कि उसके खाने पीने के दायरे से बाहर हो जाए। सर आपका सर नाम क्या? सर क्या कहेंगे ये जो नींबू के जो रेट जो बढ़ रहा है? भैया फर्क इतना एक सेकंड इधर आ जाते, कैमरा में चल रहा है। फर्क इतना हाथ फेल नहीं हो रहा, बट महंगाई इतनी बढ़ गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। घर में बैठे रहते गाड़ी ले जाओ कि न ले जाओ, पेट्रोल डीजल हर चीज़ के दाम बढ़े हैं। भाई साहब जो को भी कहा ठीक ही कहा है, अब वही आवाज़ है, वही दिल है। यहाँ जनता की जब आवाज़ है, आप कहना चाहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए? कहा से सरकार को महंगाई कम करना चाहिए, कंट्रोल तो करना चाहिए। ये तो बहुत ही हालात से ऊपर चला जाएगा बड़े भाई, ऐसे तो घर चल नहीं पाएगा। सर आपका सर क्या कहना है जो महंगाई जो बढ़ रही है इसको लेकर के? महंगाई तो नेचुरल वे में बढ़ रहा है जी। आम आदमी के जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, सबकी मजदूरी बढ़ रही है, सबका कमीशन बढ़ रहा है और सब लोग आराम से रह रहे हैं। अच्छा, और ये अब प्रक्रिया चलती रहेगी और जितने महंगाई बढ़ेगी उतनी तरक्की समझिए हो रही है देश में तरक्की आप देख? हाँ, महंगाई से तरक्की हो रही है। अच्छा, एक बात करूं, जैसे अभी अचानक से पेट्रोल का रेट बढ़ गया, फिर इसको डीजल का रेट, तो अचानक से बढ़ने से आम आदमी की जेब पे तो एक तगड़ा फर्क नहीं, आप समझे नहीं, कोई वो अपने गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ की फसल काट कर तो बेच नहीं रही है, बाहर से इंपोर्ट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट कमीशन ज़्यादा ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन कम ले रही है। बिल्कुल। दोनों महंगाई बढ़ाने के लिए, दाम बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। अब गाड़ियाँ कोई कम ही नहीं हो रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गाड़ी कोई कम हो रही है? बिल्कुल नहीं, तो महंगा चलने और बढ़ना चाहिए दाम। अच्छा, दाम तो आप बढ़ते हुए देख रहे हैं। हाँ। क्या ये जो सैलरी जो बिल्कुल जो रुकी हुई, क्या उसमें भी बढ़ोतरी? सरकारी कर्मचारियों की कम से कम 4 गुना ज़्यादा है, इससे नहीं, उतना नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर की भी तो बढ़नी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाएगा तो आदमियों का सेहत दुरुस्त हो जाएगा और देश का सेहत दुरुस्त हो जाएगा। देश का सेहत और आदमी का सरकारी आदमी खा खा करके मोटा होता, तनख्वाह ज़्यादा पाता है, चल नहीं पाता, हाफाता काम करते, हर जगह रिश्वत खोजता है वो। जी हाँ। अच्छा, जैसे मैंने एक प्रश्न किया, हाँ। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट आदमी वर्क कर रहा है, तो क्या उसकी भी सैलरी तो इस हिसाब से बढ़नी चाहिए या उतनी मजदूरी बढ़ रही भाई साहब, 300 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया ऑर्डिनरी मजदूर को मिल रहा है, कम कहाँ है? तो महंगाई मतलब महंगाई वो ठीक है, कंट्री के लिए भी ठीक है, सबके लिए ठीक है। महंगाई बढ़ रही है और मजदूरी भी बढ़ रही है, तनख्वाह भी बढ़ रही है, लोग मेहनत करें, देश को आगे बढ़ावें। और अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, बड़ा खराब लगता है, कहाँ कम कोई कर रहा है? सरकार चाहती है पेट्रोल कम खर्च हो, पोल्यूशन कम हो, हमारा जो इंपोर्ट का हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है वो कम जाए, उस पर तो कोई सोचता नहीं है। खाली लोग वोट लेने के लिए भगाते रहते हैं और अपना सब नेतागिरी चमकाने के लिए गुलूर जुलूर की बातें करते रहते हैं। बिल्कुल। पीछे देखिए, यहाँ पे सब्जी विक्रेता, आपसे बात करूँ। सर नाम क्या सर आपका? पिंटू यादव। अच्छा, आप 1 मिनट जरा सा आगे आ जाते हैं सर, मुझे उधर चले जाने देंगे क्या? सर मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पे जब से डेली सब्जी बेचते हैं तो क्या जब महंगाई जो बढ़ी है इसको लेके क्या कस्टमर्स में कुछ कमी हुई या उसी हिसाब से आ रहा है? नहीं, बहुत कमी हुई कस्टमरों में से। किस हिसाब से कमी होती है? अरे जो महंगा है तो लोग कम ले रहे हैं, मतलब कम ले रहे हैं, और कुछ लोग ले भी नहीं रहे हैं, कुछ लोग खा भी नहीं रहे हैं, इस वजह से थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम हो। अच्छा, जैसे ये सब्जी आपने पूरी लगा रखी है तो क्या लग रहा है सारी बिक जाएगी या कुछ सड़ भी जाएगी? नहीं, सारी नहीं बिक पाती क्योंकि सब्जी महंगी ज़्यादा है, इसलिए सारी नहीं बिक पाती। तो नुकसान में रहते हैं? नुकसान में होता है। अच्छा, मैं मान लूँ कि आम दिनों में जो है 100 आदमी आ रहा था, इस समय 100 आदमी में से कितना आदमी आ रहा होगा? 100 में से मान के चलिए कि 30% आदमी आ रहा है सब्जी। 100 में से 30 हो गया? 30%। बहुत कमी हो गई। बहुत कमी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आदमी कोई सब्जी 1 किलो ले जा रहा था तो उसके जगह उसमें कुछ कमी हुई है या उतना ही? बहुत कमी हुई। अब सब्जी महंगी है, लोग जो इसके घर में 1 किलो का खर्चा वो आधा किलो ले जा रहा है, कम ले जा रहा है, कम ले जा रहा है, कम यूज कर रहा है। अच्छा, आप लोग को क्या इससे फर्क पड़ रहा है? डायरेक्ट फर्क क्या है? इससे फर्क ये पड़ रहा है कि हम लोग माल उतना ही लेके आ रहे हैं, बिक्री ज़्यादा नहीं हो रही है, काफ़ी नुकसान। ये पूरी मार्केट में यही हालत हो रही है। अच्छा, एक चीज़ जैसे मैंने बात की उधर से जैसे बात करूँ तो कहीं पे जैसे बता रहे हैं नींबू 60 रुपये पाव है, कहीं 70 रुपये पाव, कहीं 50 रुपये पाव। ये जो फ्लक्चुएशन है 50, 60, 70 का, इसको क्या मान रहे हैं? इसको क्वालिटी के उस पर डिपेंड करता है। जो सूखा नींबू होगा वो कम रेट में होगा, जो बढ़िया ताज़ा होगा वो थोड़ा अच्छी रेट में होगा।
ये होता है, इसमें क्वालिटी का फ़र्क होता अच्छा, है। क्वालिटी का फ़र्क है, बाकी सारी हाँ, चीज़ें वैसी ही। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। ये देख रहे हैं, मैं राजधानी लखनऊ की मैं सब्जी मंडी में घूम रहा हूँ और जो यहाँ पे जो कस्टमर्स थे उनसे मैंने बात की, जो सब्जी की दुकान में जो विक्रेता थे उनसे मैंने बात की, सभी ने अपनी अपनी राय हमारे बीच में रखी। और जो सबसे बड़ा प्रश्न था नींबू को लेकर के, जो रेट जो बढ़ रहे हैं, इस पर मैंने जब मंडी में घूमा तो यहाँ पे कहीं पता चला 50 रुपये पाव है, कहीं 60 रुपये, कहीं 70 रुपये। इसका फ्लक्चुएसन के भी कारण जो भैया ने बताया वो आपके सामने है। कैसी लगी पूरी खबर एक कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, अपना जो कमेंट्स है उसको साझा करें। और 4 PM न्यूज़ नेटवर्क जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दे और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।